आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल, जो कि बेस्ड है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 27, जो क्या है मिसलेनियस एग्जाम्पल का है, वो है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर, यानी चैप्टर 10 पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, इफ़ आई प्लस जे प्लस के 2i प्लस 5j 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड i माइनस 6j माइनस k आर द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a b c एंड d रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a b एंड c d एंड डिड्यूस दैट a b एंड c d आर कोलिनियर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहता है, एक चार पॉइंट्स दिया हुआ है ए बी सी डी, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। कोई पॉइंट है, सपोज ए बी सी एंड डी, ये चारों पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब उसका जो वेक्टर दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ओ के रिस्पेक्ट में, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ ए वैक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओ बी वैक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप, ओ सी वैक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ओ डी वैक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप। ये निकल गया। आर द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a b c d रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a b एंड c d। यहाँ पे हम लोगों को a b वैक्टर एंड सी डी वैक्टर के बीच का हम लोगों को एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, यानी हो जाएगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर मेरा क्या है 2i कैप प्लस 5j कैप, माइनस हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया 2i कैप माइनस आई कैप प्लस 5j कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, हो गया 2i माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। ये हो गया मेरा ए बी वैक्टर। अब हम लोगों को चाहिए सी डी वैक्टर। सी डी वैक्टर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं डी वैक्टर माइनस सी वैक्टर। तो क्या हो जाएगा ओ डी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। ओ डी वैक्टर मेरा क्या है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप, माइनस क्या हो जाएगा ओ सी वैक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो इसको क्या लिखेंगे i माइनस 3i, यहाँ पे हो जाएगा i माइनस 3i माइनस 2i कैप माइनस 6j माइनस 2j माइनस 8j कैप माइनस k माइनस माइनस प्लस 3k प्लस 2k कैप, हो गया माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया सी डी वैक्टर। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल निकालना है। तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, डॉट प्रोडक्ट से कॉस इनवर्स ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वैक्टर इंटू मॉड ऑफ सी डी वैक्टर। ये हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या चाहिए, ये जो है मेरा मेन फॉर्मूला है थीटा निकालने का। तो अब हम लोगों को चाहिए होगा क्या, ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर एंड दोनों का मॉड। रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 16 प्लस 1, यानी रूट अंडर 18। इसको हम लोग लिख सकते हैं
9 इंटू 2 यानी 3√2। ये हो गया मेरा ए बी वेक्टर का मॉड। अब हम लोगों को सी डी का मॉड निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ सी डी वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस 64 प्लस 4 यानी हो गया 72। तो इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2 यानी 6√2। ये हो गया। अब हम लोगों को चाहिए ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर, तो वो भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा। ए बी वेक्टर मेरा क्या आ गया है, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप डॉट सी डी वेक्टर आ गया है माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के साथ एंड के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 2 1 इंटू -2 -2 प्लस 4 इंटू -8 माइनस 32। यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 2 -2। तो क्या हो गया -2 -32 -2 इक्वल टू हो जाएगा -36। ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर इक्वल टू हो गया -36। तो हम लोगों को मिल गया सारा चीज़। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ, लिख लेते हैं साइड में, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर आया है 3√2, मॉड ऑफ सी डी वेक्टर आया है मेरा 6√2 एंड ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर इक्वल टू आया है -36। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, हम लोग थीटा कितना हो जाएगा कॉस इन्वर्स, इसमें मैं वैल्यू पुट करेंगे ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर -36 अपॉन 3√2 इंटू 6√2। ये हो जाएगा मेरा कॉस इन्वर्स -36 अपॉन 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये -1 हो गया। कॉस इन्वर्स -1 थीटा, देन कॉस इन्वर्स -1, कॉस कितने डिग्री का -1, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 एंड कॉस पाई क्या होता है -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई, कॉस इन्वर्स कॉस पाई हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, तो कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है होगा यहाँ पे पाई। तो एक तो ये हम मिल गया हम लोगों का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में टोटल क्या है 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में एंगल हम लोगों को निकालना था थीटा इक्वल टू थीटा, देन हम लोगों को थीटा निकल गया पाई। दिस इज द आंसर। अब हम लोग देख चलते हैं सेकेंड पार्ट की, और सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है डिड्यूस दैट ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कॉलिनियर। तो हम लोगों को ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर कॉलिनियर है या नहीं, इसको हम लोग कितने तरीके से दिखा सकते हैं 2 तरीके से। दिस इज द आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग डिड्यूस दैट ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कॉलिनियर। अब कंडीशन ऑफ कॉलिनियर पहले समझते हैं। फॉर कॉलिनियर कंडीशन, 2 वेक्टर कॉलिनियर यानी एक ही लाइन पे कब होगा 2 वेक्टर, सपोज ए कोई वेक्टर इधर है, ये कोई वेक्टर है, तो 2 कॉलिनियर कब होगा, यानी कोई 2 वेक्टर एक ही लाइन पे इधर जा रहा है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये
कॉलिनियर हो जाएगा, एक ही लाइन पे होगा। इधर या तो सेम डायरेक्शन में जाएगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो 0 डिग्री का एंगल, अपोजिट में बढ़ जाएगा तो पाई डिग्री, पाई रेडियन बनाएगा, ठीक है, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन का एंगल बनाएगा। तो या तो हम लोग दिखा दें कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी इक्वल टू पाई। एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर इज पाई, then AB vector and CD vector are collinear। ये हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया, मेरा पाई आ गया। तो थीटा पाई आ गया तो दोनों क्या हो गया, वेक्टर आपस में क्या हो गया, कॉलिनियर हो गया। अगर हम लोग इसके ये मैग्नीट्यूड से चलते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, और हम लोग कर सकते हैं मैग्नीट्यूड अगर देख लेते हैं ए बी वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड, ए इसको मानते हैं बी, देन आई कैप प्लस 4j कैप आई कैप माइनस के कैप, इतना हुआ था ए बी वेक्टर। सी डी वेक्टर मेरा क्या है, सी डी वेक्टर हो जाएगा -2i कैप माइनस 8j एंड प्लस 2k कैप, ये हो गया सी डी वेक्टर। तो अगर इससे हम लोग -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 इससे कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये हो गया सी डी वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सी डी वेक्टर यहाँ पे देख रहे हैं। सी डी वेक्टर मेरा कितना आया, -2 इंटू आई प्लस 4j प्लस के, तो ये -2। तो ए बी वेक्टर आई प्लस 4j प्लस माइनस के, इतना के बदले मेरा क्या है, इतना के बदले मेरा क्या है ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी डी वेक्टर इक्वल टू -2 टाइम्स ए बी वेक्टर। कंडीशन फॉर कॉलिनियर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सी डी वेक्टर, कोई दो वेक्टर है कॉलिनियर एक दूसरे के कब होगा, जब माने ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का होगा। यानी लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है। तो ये क्या है, लैम्डा यहाँ पे क्या है -2 है, तो -2 से मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो -2 टाइम्स सी डी वेक्टर क्या है, -2 टाइम्स ए बी वेक्टर है। हेंस ए बी एंड सी डी वेक्टर आर, ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कॉलिनियर। दोनों तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।